हेलो ऐप लाया है होली कैश धमाका, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक गेम खेलना है और उसके जरिए आप मजेदार कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करो हेलो ऐप और इस कंटेंट्स के मैक्सिमम बेनिफिट्स लो 3 से 9 मार्च के बीच। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। एक बार की बात होती है। सुरेश नाम का एक ऑटो ड्राइवर ऑटो लेके सड़क पे निकल जाता है सवारी की तलाश में। पूरा दिन सवारी ढोते ढोते वो थक जाता है और एक पेड़ के नीचे ऑटो रोककर आराम करने लगता है। पूरा दिन हो गया सवारी ढोते ढोते, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पूरे दिन की धूप सर पे ही निकल गई आज तो। कुछ देर बाद सुरेश की आंख खुलती है। जी, आप कौन? कहाँ जाना है आपको? वो औरत थोड़ी डरावनी और अजीब सी थी। जी, मैं बहुत देर से ऑटो ढूंढ रही थी, फिर मुझे आपका ऑटो दिखा। आप सो रहे थे तो मैंने सोचा मैं बैठ के आपके जागने का इंतजार कर लूं। अच्छा, शुक्रिया। पर आपको जाना कहाँ है? जी, आप चलिए, मैं बताऊंगी जहाँ भी रोकना होगा। अच्छा, ठीक है, चलता हूँ, पर पैसे जितने मैं बताऊंगा उतने देने पड़ेंगे। कहकर सुरेश ऑटो चलाना शुरू करता है और वो औरत उसे रास्ता बताने लगती है। कुछ दूर जाने पे रोक दो। जी, यहाँ? हाँ, यहीं रोको। जी, पर यहाँ तो कोई घर नहीं है, यहाँ तो मुर्दा घर और दूसरी तरफ जंगल है। तेरे को समझ नहीं आता क्या? बोला ना रोक मतलब रोक। यहीं। सुरेश उसका गुस्सा देख के डर जाता है और ऑटो झट से रोक देता है। औरत उतर के मुर्दा घर की तरफ जाने लगती है। ये औरत यहाँ क्यों जा रही है? वो भी इस समय? समझ नहीं आया क्या माजरा है। तभी सुरेश को उस औरत के उल्टे पांव दिखते हैं। अरे बाप रे, इसके पांव तो उल्टे हैं, मतलब ये चुड़ैल थी। भागो रे, अच्छा हुआ खुद उतर गई। तभी वो औरत चुड़ैल के रूप में आ जाती है और सुरेश को घूरने लगती है। अबे भगा ले सुरेश, तेरी किस्मत साथ दे गई आज, वरना इसी मुर्दा घर में तू होता आज। फिर वो फुर्ती से ऑटो रिक्शा भगाता है। और अपने घर आ जाता है। हे भगवान, आज मैंने चुड़ैल को सैर करवाई, अगर वो चुड़ैल मुझ पर हमला कर देती तो क्या होता? सुरेश के दिमाग में चुड़ैल का चेहरा घूम रहा था। फिर वो सो जाता है। अगले दिन ऑटो स्टैंड पे। अरे, तुम्हें पता है भाई, कल मेरे ऑटो में चुड़ैल बैठी थी। क्या भाई, तुम पागल तो नहीं हो गए? चुड़ैल, वो भी ऑटो में? भाई सच, तेरी कसम लगे मुझे जो मैं झूठ बोलूं। मैं तो कहूँगा सावधान रह। चल, अब काम पर निकलते हैं। फिर वो दोनों काम पे निकल जाते हैं। रास्ते में रमेश ऑटो ड्राइवर को एक सुंदर औरत दिखाई देती है। अरे वाह, कितनी सुंदर औरत है, आज तो लॉटरी निकल पड़ी। रमेश उस औरत के पास जाके ऑटो रोकता है। चुप चुप खड़ी हो, जरूर कोई बात है। कैसी मुलाकात है भाई, कैसी मुलाकात है। और जाने बाहर, यहाँ क्यों खड़ी हो? बस थोड़ा आगे तक। आओ जाने मन, बैठो, तुम जहाँ कहो वहाँ ले चलूं। रमेश ठरकीपन के साथ औरत से बात करते हुए उसे अपने ऑटो में बिठा लेता है। फिर कुछ दूर जाने पे, जी बताओ जाने मन, कहाँ ले चलूं? रमेश को कोई जवाब नहीं आता पीछे से। रमेश
शीशे में देखता है अपने, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। रे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। अरे मर गया रे मैं, बचाओ। अरे मैं क्या करूं, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी अब। अरे ये ऑटो क्यों नहीं रुक रहा अब? अरे रुक जाओ। बड़ा शौक है ना औरतों को ऑटो में बिठाने का। अब तेरा काम तमाम। कह के चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और रमेश पर हमला कर देती है। जितने भी ठरकी ऑटो वाले हैं मैं सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। अरे बहन माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मैं आज से औरतें क्या चुड़ैलों को भी बहन मानूंगा। और छोड़ दो बस। नहीं, तुझे तो सबक मैं सिखाऊंगी। फिर चुड़ैल उसे मार देती है और मुर्दा घर में छोड़ देती है। अगले दिन ऑटो स्टैंड पे। भाई आज रमेश कहाँ है? आया नहीं अभी तक। भाई कल रात उसे चुड़ैल ने मार दिया। अरे ये कैसे हो गया? कल मैंने रमेश को आगाह किया था, पर ये क्या रात रात में ही ऐसा हो गया? ये सब सुन के दोनों घबरा जाते हैं और अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। कुछ दिनों तक ये खौफ सारे ऑटो में फैल जाता है कि चुड़ैल पहले ऑटो में बैठती है और फिर सबको मार देती है। हर दिन किसी न किसी की लाश मिलती थी, आधी खाई हुई। फिर एक दिन रास्ते में महेश को एक औरत रोड पे बैठी हुई मिलती है। अरे ये क्या? ये कौन बैठा हुआ है? एक तो आजकल इतने हादसे होने लगे हैं कि मदद करते हुए भी डर लगता है। पता नहीं कब मुंह की खानी पड़ जाए, पर ऐसे छोड़ भी नहीं सकता। महेश डरते डरते आगे बढ़ता है। बहन क्या हुआ तुम्हें? यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? औरत मुंह उठा के देखती है। मुझे थोड़ा आगे जाना है, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बहन, मैं छोड़ देता हूँ। औरत उठ के ऑटो में बैठ जाती है। महेश ऑटो चलाना शुरू करता है, तभी उसकी नजर शीशे में जाती है। अरे ये तो चुड़ैल है, पर अभी मैंने कुछ किया तो ये मुझे भी ना मार दे। फिर महेश जानबूझ के चुड़ैल से अच्छी बातें करता है। जी आपको कहाँ जाना है? मुझे मुर्दा घर जाना है, मुर्दा घर। एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। आपको पता है एक चुड़ैल सभी ऑटो वालों को मार रही है। पता नहीं उसकी ऐसी क्या दुश्मनी है जो मारती जा रही है। तो कुछ तो हुआ ही होगा, वरना क्यों करेगी वो ऐसा? हाँ वही तो, कुछ तो उसे बुरा लगता होगा, तभी तो वो मार रही है। कुछ तो बदला होगा उसका। आप बताओ क्या बात हो सकती है? शायद किसी ऑटो वाले ने उसे मारा होगा, तभी वो चुड़ैल बन के अब सभी ठरकी ऑटो वालों को मार रही है। फिर मुर्दा घर आने पे। रोक दो, यहीं रोक दो। मेरा घर यहीं पास में है, मुझे अब जाना होगा। एक बात बोलूं, एक ऑटो वाले के किए की सजा उस चुड़ैल को सबको नहीं देनी चाहिए। सारे ऑटो वाले एक जैसे नहीं होते। तभी तो तुझे छोड़ दिया। चुड़ैल ऑटो से उतर के चली जाती है मुर्दा घर में।